बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री 9th क्लास से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एटम, और एटम के बारे में पढ़ेंगे कि एटम होता क्या है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि एटम के कम्बिनेशन से हमारे साथ क्या बनता है, एलिमेंट बनता है। तो आज हम एटम की बात करते हैं और एटम के सब पार्टिकल्स की बात करते हैं, और फिर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास या मास नंबर की बात करते हैं, जिससे हम एक एलिमेंट्स को पहचानते हैं। सो स्टार्ट फ्रॉम एटम। व्हाट इज़ एटम? एटम क्या है? एटम हमारे साथ एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि एलिमेंट का वो पार्ट या वो पार्टिकल जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है या उसके ज़रिए से केमिकल रिएक्शन होता है। सो वी कैन से दैट एटम इज़ अ पार्ट of an element which can take part in chemical reaction, or we can say that it is the fundamental unit of element. Okay, atoms are recognized from one another by their atomic number. अब एक एटम दूसरे एटम से कैसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कैसे हम उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये एटम फ़लाँ एलिमेंट का है या ये एटम फ़लाँ एलिमेंट का है। तो इसका एटम का रिकग्निशन या उसे हम कहते हैं कि डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे किस टाइप से होगा, उसके एटॉमिक नंबर से होगा। अब एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, उससे पहले हम एटम को स्ट्रक्चर को देखते हैं कि एटम होता किस तरह है। एटम को हम देख लें तो एटम के इनसाइड पे न्यूक्लियस मौजूद होता है, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर हमारे साथ प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन। अब इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम या इसके इर्द गिर्द जो ऑर्बिट्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब इन सब को हम क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। ओके, अब एटम के अंदर पहले जब एटम की बात क्या करते थे हम, जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ईजाद नहीं हुआ था, तो हम कहते थे कि एटम एक ऐसा पार्टिकल है जो कि डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, उसकी साइंस ने तरक्की की, तो उसके बाद फिर क्या पता चला कि नहीं, एटम के अंदर उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। एटम के अंदर कुछ और पार्टिकल भी हैं, लाइक न्यूक्लियस मौजूद है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, और उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूविंग कर रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। अब इन तीनों को हम क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। अब यहाँ पर प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज विच मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट्स। इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स कहते हैं या ऑर्बिटाल कहते हैं, ठीक है, या उसे हम शेल्स भी कह सकते हैं। ओके, इनसाइड जो कि न्यूक्लियस के अंदर एक और सब पार्टिकल मौजूद है जिसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं, जिस पर कोई चार्ज नहीं है, जो कि न्यूट्रल है। उसके बाद हम अब एटॉमिक नंबर की बात करते हैं कि एटॉमिक नंबर होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे एटम्स होते हैं और उस एटम को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि वो क्या है कि उसे हम एटॉमिक नंबर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इस एलिमेंट का ये एटम है, दूसरे एलिमेंट का ये एटम है। अब एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which is present inside the nucleus, which is present inside the nucleus, या which are moving around the nucleus in orbital. So उसको हम फिर एटॉमिक नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। अब उसका एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। इट्स मीन कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि अपने शेल में मूव कर रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, और यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर इनसाइड द न्यूक्लियस एक प्रोटॉन मौजूद है। अब यहाँ पर आप देख लें क्या कह रहा है एटॉमिक नंबर में, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
या इलेक्ट्रॉन, एक आपने लेना है, दोनों को नहीं लेना है, ठीक है। आपने या नंबर ऑफ प्रोटॉन को लेना है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेना है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूँ, ऑक्सीजन का ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है। इट्स मीन के यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल में फिर हम क्या कहते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन पे बाद में इंशाल्लाह मैं एक बहुत ही डिटेल्स और बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, जिससे आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन समझ आएगी और आप लोग इंटरेस्टिंग तरीके से कर भी लेंगे। अब यहाँ पर ऑक्सीजन में क्या है कि यहाँ पर हमने क्या लिया, इलेक्ट्रॉन नंबर लिए। अगर आप प्रोटॉन नंबर लेते हैं तो प्रोटॉन का क्या होगा, इनसाइड द न्यूक्लियस 8 प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट देयर। ओके, तो इससे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब अगर आप एटॉमिक नंबर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो आप Z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोटेड बाय Z। ओके, अगर आप ले लें कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, तो Z इक्वल टू 1। अगर आप ऑक्सीजन का ले लेते हैं तो Z इक्वल टू 8। ये आपका एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो गया, रिटन बिलो द सिंबल। लेकिन अगर आपके साथ एलिमेंट है और एलिमेंट के लिए आप एटॉमिक नंबर लिखते हैं तो आप इस तरह लिखेंगे ऑक्सीजन, यहाँ पर फिर आप एटॉमिक नंबर लिखेंगे। ओके, दूसरा क्या है, मास नंबर है। अब ये एटॉमिक नंबर हो गया। दूसरा हमारे साथ आता है मास नंबर, जो कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है। यहाँ पर हमने सिर्फ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का लेना था, ठीक है, और उसमें वर्ड यूज हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या है, सम या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, जो कि आपके साथ एटम के न्यूक्लियस में मौजूद हैं, दोनों प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। अब उन दोनों को आपने ऐड करना है, जितने भी आपके साथ नंबर आएगा इट्स मीन कि ये उस एटम का मास नंबर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे साथ क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के साथ मैं न्यूट्रॉन लगा लेता हूँ कि 1 न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट हेयर, या मैं ले लेता हूँ कि न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है, या मैं ले लेता हूँ न्यूट्रॉन नहीं है, तो इसका फिर मास नंबर क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पर अगर मैं ले लूँ कि यस न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट हेयर, 8 न्यूट्रॉन आर देयर, सो आपने फिर इसको क्या करना है, 8 करना है, क्योंकि यह क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इसके लिए सिंबल क्या है या डिनोट किस से होता है, ए से होता है, ए से, ठीक है। तो यहाँ पर ए भी 8 आ गया। तो अब आपके साथ मास नंबर क्या आएगा, मास नंबर के लिए टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब यहाँ पर प्रोटॉन आपके साथ पहले से आ चुके हैं ऑक्सीजन के लिए, तो आपने क्या करना है, Z प्लस ए लिखना है, ठीक है। तो आपके साथ क्या आ जाएगा, Z 8 है और ये ए भी 8 है, तो आपके साथ क्या आ गया, 16 नंबर आ गए। टोटल आपके साथ क्या आ गए, 16 आ गए। सो इट्स मीन के आपके साथ मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, 16 है। ओके, अब रिटन अबव द सिंबल, आपके साथ जो सिंबल हमने यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन का, उसके नीचे जो आपने लेफ्ट साइड पे आपने जो लिखा है वो आपके साथ एटॉमिक नंबर है, और उसी के ऊपर लेफ्ट साइड पर अगर आप लिखेंगे तो आप 16 लिखेंगे। सो इट इज़ a mass number of that specific element। ओके, आप इसी तरह से किसी भी आपको अगर क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आता है, फॉर एग्जांपल अभी जो केपी बोर्ड के लिहाज से मर्दान बोर्ड वाले या पेशावर बोर्ड वाले जितने भी हैं वो इसी एसएलओज टाइप के एमसीक्यूज़ या क्वेश्चन देंगे, तो आपको उन लोगों ने एक दिया होगा, प्रोटॉन नंबर दिया होगा या न्यूट्रॉन नंबर दिया होगा या इलेक्ट्रॉन नंबर दिया होगा, और आपको दूसरा मालूम करना है। तो देखें, आपको पहले से बताया गया है, अगर आप एटॉमिक नंबर जानते हैं तो आप उसका मास नंबर भी मालूम कर सकते हैं। अगर आपको मास नंबर मालूम है तो आप उसका एटॉमिक नंबर मालूम कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, और मास नंबर क्या है, 1 आ गया, न्यूट्रॉन नहीं है। फॉर एग्जांपल हीलियम है तो उसके देखिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नंबर या एटॉमिक नंबर हम जो कहते हैं, अगर आप उसे देख लें तो एटम्स उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, तो प्रोटॉन भी 2 हैं। अब प्रोटॉन 2 हैं तो न्यूट्रॉन भी 2 हैं, तो इट्स मीन कि यहाँ पर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की नंबर कितनी है, 4 है। यहाँ पर कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
तो 6 प्रोटॉन भी हो गए और उसके साथ 6 न्यूट्रॉन हो गए, तो इट्स मीन कि 12 उसका मास नंबर हो गया। और इसी तरह ऑक्सीजन का तो हमने यहाँ पर मालूम भी कर लिया। काइंडली आप इसी तरह पीरियोडिक टेबल को सामने रख लें और उसी के लिए आप देख लें या आप अपने बुक को उठा लें, वहाँ पर आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए होंगे, तो आप उसे काइंडली हल करने की कोशिश करें। अगर ना आता हो या आपको समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं या आप वो MCQs सेंड कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर दूंगा। अगर आपको उससे भी समझ नहीं आती हो तो काइंडली आप मुझसे व्हाट्सअप में रब्ता कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए वहाँ पर आपके न्यूमेरिकल आपको समझा दूंगा और आपको इंशाल्लाह समझ भी आ चुकी होगी यहाँ से। और अगर आप समझ चुके हैं तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर कुछ कमी रहती है तो आप बताएं ताकि अगली वीडियो में वो कमी ना रहे। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।